हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करेंगे द ग्लास मेनाजरी रिटन बाय टेनेसी विलियम्स। टेनेसी विलियम्स एक अमेरिकन प्ले राइट स्क्रीन राइटर थे और द ग्लास मेनाजरी ये एक मेमोरी प्ले है। मेमोरी प्ले का मतलब होता है एक ऐसा प्ले जिसमें का एक प्रोमिनेंट कैरेक्टर जो है वो अपनी मेमोरी शेयर करता है ऑडियंस के साथ में। जो प्ले है वो उसकी मेमोरीज में चलते रहता है और इसे ही मेमोरी प्ले कहा जाता है। मेनाजरी का मतलब होता है कलेक्शन ऑफ अ वाइल्ड एनिमल्स और ग्लास मेनाजरी मतलब ग्लास के छोटे छोटे वाइल्ड एनिमल्स के स्टैच्यूज या फिगराइंस उनका कलेक्शन। इस प्ले को पब्लिश किया गया था 1945 में। इसका थीम जो है वो एस्केप, मतलब जो आपकी एक्चुअल लाइफ है उससे आप सेटिस्फाइड नहीं हो तो यू ट्राई टू एस्केप फ्रॉम दैट लाइफ और आप अपनी ड्रीम लाइफ जीने की कोशिश करते हो। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू फैमिली, परिवार की तरफ आपकी जो जिम्मेदारियां हैं वो भी हमें इस प्ले के थ्रू देखने को मिलती है। इस प्ले का सेटिंग जो है वो एक अपार्टमेंट है सेंट लुइस सिटी में। 1930 का दशक है। इस प्ले को लिखा गया है टोटल 7 सीन्स में। अब मिलते हैं इस प्ले के इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स से। सबसे पहले है अमेंडा विंगफील्ड, जो कि सिंगल मदर है। उसके हस्बैंड ने उसे काफ़ी साल पहले छोड़ दिया है और अब वो बहुत ज़्यादा चिंता में रहती है अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर। वो बहुत ही इरिटेटिंग है, बहुत ज़्यादा इंस्ट्रक्शंस देती है अपने बच्चों को। लॉरा विंगफील्ड या अमेंडा विंगफील्ड की बड़ी बेटी है। उसका एक पाँव खराब है, उसे ब्रेस की हेल्प लेनी पड़ती है ठीक से चलने के लिए। उसकी उम्र है लगभग 23 साल और ये बहुत ही ज़्यादा शर्मीली लड़की है। बाहर की दुनिया से उसका कोई कनेक्शन नहीं है, वो बस अपनी ही दुनिया में जीती है। टॉम विंगफील्ड ये इस प्ले का नैरेटर है, एस्पायरिंग पोइट है और ये एक शू वेयर हाउस में जॉब करता है। उसे ये जॉब करना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन अपने परिवार की तरफ उसकी जो जिम्मेदारी है उसके लिए वो जॉब करता है। मिस्टर विंगफील्ड ये बहुत ही हैंडसम बंदा है और ये अमेंडा विंगफील्ड का हस्बैंड है, जो काफ़ी साल पहले अपनी फैमिली को छोड़कर जा चुका है। ये एक टेलीफोन कंपनी में जॉब करता था और ये एक्चुअली इस प्ले में हमें नहीं मिलता है, देखने को नहीं मिलता है, लेकिन इसका पिक्चर जो है मिस्टर विंगफील्ड का वो विंगफील्ड फैमिली के अपार्टमेंट के लिविंग रूम में डिस्प्ले होता है। जिम ओकॉनर ये शिपिंग क्लर्क है उसी शो वेयर हाउस में जहाँ पर टॉम विंगफील्ड जॉब करता है। लॉरा विंगफील्ड और टॉम विंगफील्ड जिम ओकॉनर को उनके हाई स्कूल टाइम में जानते थे। बेटी ये जिम ओकॉनर की होने वाली बीवी है। अब डिस्कस करते हैं समरी। सबसे पहला है सीन फर्स्ट। सीन फर्स्ट की शुरुआत में हमें देखने को मिलता है विंगफील्ड फैमिली का अपार्टमेंट, जिसके आसपास काफ़ी छोटी छोटी गलियां हैं और ऐसे ही कुछ छोटे मोटे अपार्टमेंट है जहाँ पर टॉम विंगफील्ड फैमिली रहती है। अब टॉम विंगफील्ड जो है वो स्टेज पर आता है और ऑडियंस को एड्रेस करता है, उन्हें बताता है कि इस प्ले में कौन से कैरेक्टर्स हैं और इसके बाद में प्ले शुरू होता है। अमांडा जो है वो इंस्ट्रक्ट करती है टॉम को कि उसने अपना खाना जो है वो ठीक से चबा चबा कर खाना चाहिए, जिस पर टॉम बहुत ज़्यादा इरिटेट हो जाता है और सोचता है कि उसकी माँ कितनी इरिटेटिंग है, कितनी नैगिंग है। इसके बाद में अमांडा जो अपनी बेटी से कहती है कि उसने ठीक से सज धज कर तैयार रहना चाहिए, पता नहीं कब कौन सा लड़का घर आ जाए। लॉरा कहती है कि वैसे भी आज घर पे कोई नहीं आने वाला है। तो इस बात पर अमांडा कहती है कि एक संडे की बात है, दोपहर का वक्त था जब वो ब्लू माउंटेन मिसिसिपी में रहती थी और बहुत यंग थी उस टाइम पर। अचानक से एक दोपहर में 17 लड़के एक साथ उसके घर आ गए थे। तो आपको नहीं पता है कि कब कौन आ जाए, तो आप हमेशा तैयार रहो ठीक से सज धज के, ऐसे अमेंडा अपनी बेटी से कहती है। एक्चुअली ये स्टोरी जो है कि 17 लड़के अचानक से एक दोपहर उसके घर आ गए थे, तो ये बात वो कई बार अपने बच्चों को बता चुकी है। ये स्टोरी सुनकर वो दोनों भी, टॉम और लॉरा जो है वो इरिटेट हो चुके हैं, बट दे हैव टू लिसन। उन्हें वो स्टोरी फिर से बार बार पेशेंटली सुननी पड़ती है क्योंकि उनकी माँ का नेचर ही कुछ ऐसा है। अब लॉरा जो है वो अमेंडा जो है वो लॉरा को भेज देती है लिविंग रूम में कि जाकर वो शॉर्ट हैंड की या टाइप राइटिंग की प्रैक्टिस करे और ठीक से तैयार होकर रहे। तो लॉरा जो है उसे बताती है कि कोई नहीं आने वाला है, लेकिन अमेंडा नहीं मानती तो वो लिविंग रूम में चली जाती है। अब इसके बाद में शुरू होता है सीन 2, जहाँ पर लॉरा जो है वो लिविंग रूम में बैठी है और उसका जो ग्लास मैनेजरी है, जो ग्लास कलेक्शन है वाइल्ड एनिमल्स का, उसके साथ में वो खेल रही होती है। इतने में लॉरा को जो है वो अमेंडा के कदमों की आवाज़ सुनाई देती है।
तो वो तुरंत उस कलेक्शन को हटा देती है और उसकी जगह पर एक टाइपिंग चार्ट जो वो अपने हाथ में लेती है और ऐसे नाटक करती है कि जैसे उस टाइपिंग चार्ट को स्टडी कर रही हो, ताकि जब अमेंडा आए तो उसे लगे कि लॉरा जो है वो पढ़ाई कर रही है। जैसे अमेंडा आती है लिविंग रूम में, वो अपने हाथ का ग्लोव निकाल कर नीचे रख देती है। ये देखकर लॉरा उससे पूछती है कि क्या हुआ, कुछ मतलब तुम्हारा मूड ऑफ दिख रहा है। तो इस पर अमेंडा कहती है कि वो आज उसके बिजनेस स्कूल गई थी, मतलब लॉरा के बिजनेस स्कूल, ये जानने के लिए कि उसकी बेटी कैसे प्रोग्रेस कर रही है, कैसे पढ़ाई कर रही है। लेकिन वहाँ जाने के बाद में अमेंडा को पता चलता है कि लॉरा तो कई दिनों से स्कूल में आई ही नहीं है। ये सुनने के बाद में अमेंडा को बहुत बुरा लगता है, वो बहुत हताश हो जाती है, क्योंकि उसने उसकी ट्यूशन फीस के लिए $50 पे किए थे और उसे लॉरा के भविष्य की चिंता होती है कि ये लड़की कुछ ही नहीं करती है, इसने बिजनेस स्कूल जाना भी बंद कर दिया, मतलब फ़ीस तो गई ही और इसका भविष्य भी अब अंधेरे में है। तो लॉरा जब अपनी माँ से कहती है कि एक दिन बिजनेस स्कूल में एक स्पीड टेस्ट होने वाला था, वो नर्वसनेस में ही मैं बीमार हो गई और ज़मीन पर गिर गई, तो इसके बाद में मैंने स्कूल जाना छोड़ दिया और मैं स्कूल जा रही हूँ ऐसे कहकर मैं घर से निकलती थी और म्यूज़ियम्स में जाती थी, बर्ड हाउसेस में जाती थी, अलग अलग ज़ू में। उसके बाद में एक बड़े से ग्लास हाउस में मैं जाती थी जहाँ पर कि फूलों की पैदावार की जाती है। इसके बाद में अमेंडा जो है वो बहुत ही चिंतित होती है अपने बेटी के लिए कि ना तो ये कोई काम करती है, ना तो ये ठीक से पढ़ी लिखी है, ना तो ये अट्रैक्टिव है, ना तो ये किसी से मिलती जुलती है, तो पता नहीं इसकी शादी कैसी होगी, इसका भविष्य क्या होगा। इसके बाद में वो अपनी बेटी लॉरा से पूछती है कि क्या तुम्हें कोई पसंद है, क्या किसी के साथ में तुम्हारा अफेयर चल रहा है। जिस पे लॉरा कहती कि नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, बस जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मुझे एक बंदे पर क्रश था, मुझे एक बंदा पसंद था जिसका नाम जिम था और वो मुझे प्यार से ब्लू रोजेस कहकर बुलाता था। तो इसके बाद में अमेंडा जो लॉरा से कहती है कि ठीक है, अगर तुम कुछ कर नहीं सकती, काम नहीं कर सकती, तो यू मस्ट गेट रेडी फॉर मैरिज, ताकि कोई और तुम्हारी देखभाल कर सके। तो लॉरा जो है वो कहती है कि वो तो एक फिज़िकली डिसेबल लड़की है, उसकी शादी क्या होगी किसी से। जिस पर अमेंडा उसे डांटती और कहती कि वह दोबारा कुछ ऐसे लफ्ज़ अपने लिए इस्तेमाल ना करे, और वो लॉरा को सजेस्ट करती है कि तुम अपने आप को ब्यूटीफाई करो, और ज़्यादा खूबसूरत दिखने की कोशिश करो, तुम और ज़्यादा प्रेजेंटेबल दिखने की कोशिश करो। इसके बाद में शुरू होता है सीन 3, जहाँ पर टॉम और अमेंडा एक दूसरे से अनबन करते हुए नज़र आते हैं, झगड़ा करते हुए नज़र आते हैं एक बुक को लेकर जो कि D.H. लॉरेंस ने लिखी होती है। वो बुक एक्चुअली टॉम को शायद चाहिए होती है, लेकिन अमेंडा जो उस बुक को वापस कराती है लाइब्रेरी में, ये कहकर कि वो बुक जो है बहुत ही घिनौनी बुक है, ऐसी बुक वो अपने घर में नहीं रखना चाहती। तो टॉम को बहुत गुस्सा आता है और वो अमेंडा से कहता है कि जिस अपार्टमेंट में वो रहती है उसका रेंट जो है वो टॉम पे करता है, मतलब उस अपार्टमेंट में क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए ये डिसाइड करने का अधिकार टॉम को भी है। इसके बाद में अमेंडा जो है वो काफ़ी कुछ भरा बुरा कहती है टॉम को, क्योंकि वो लेट नाइट मूवीज़ के लिए जाता है रोज़, जो कि अमेंडा को बिल्कुल पसंद नहीं है। वो टॉम को ब्लेम करती है कि वो झूठ बोलता है कि वो मूवीज़ देखने जाता है, पक्का वो कुछ ना कुछ गलत काम करता है। जिससे ये सब सुनकर टॉम को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से में ही एक जो कहानी बनाता है और कुछ बता देता है अमेंडा को, ताकि उसका मन शांत हो, और उसे एंड में कहता है कि वो एक अगली बहुत ही बदसूरत कंटिन्यूस बकबक करने वाली डायन है। वो अपनी माँ को कुछ ऐसे लफ्ज़ इस्तेमाल करता है क्योंकि उसकी माँ उसे बहुत ज़्यादा इरिटेट करती है। इसके बाद में टॉम जो है वो जल्दी जल्दी में अपना कोट लेता है ताकि वो घर से बाहर निकल सके, और इसी दौरान उसका कोट जो है वो दीवार से टकरा जाता है और वहीं पर उस दीवार पर लॉरा का जो है वो कलेक्शन रखा होता है, ग्लास मेनाजरी रखा होता है। तो वो जो है उसमें से कुछ एनिमल्स जो वो टूट कर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद में शुरू होता है सीन 4, जहाँ पर टॉम जो है वो मूवी से वापस आता है। उसे काफ़ी लेट हो जाता है वापस आते आते। लॉरा तब तक जागी हुई होती है, लिविंग रूम में बैठी हुई होती है। जब वो लॉरा को देखता है टॉम, तो उसे बताता है कि मूवी बहुत ही लेंदी थी, बहुत समय तक चली। उस मूवी में एक मैजिशियन था जो एक ऐसी ट्रिक करता है कि वो कॉफिन में जिसके नट्स लगे हुए उसमें से वो गायब हो जाता है। तो उसे वो काफ़ी अच्छा लगा था वो सीन, तो अपनी बहन लॉरा से वो बताता है। अब लॉरा जो है वो टॉम को सजेस्ट करती कि उसने अपनी माँ अमेंडा से माफ़ी मांगनी चाहिए, जो कुछ भी उनके बीच में लास्ट झगड़ा हुआ उसके लिए।
तो इतने में वहाँ पर अमेंडा आती है और वो लॉरा से कहती है कि पास के स्टोर में जाए और वहाँ से बटर लेकर आए। तो लॉरा जैसे ही निकलती है तो अचानक से वो लड़खड़ा जाती है और बेचारी फायर प्लेस जो होता है घर में बना हुआ उस पर गिरने वाली होती है कि टॉम उसे संभाल लेता है। इसके बाद में लॉरा जो है वो निकल जाती है घर से बाहर और टॉम जो है उसकी इच्छा नहीं रहती हुई भी, क्योंकि उसकी बहन लॉरा ने उससे रिक्वेस्ट की है, वो अमेंडा से माफ़ी मांगता है। इसके बाद में अमेंडा फिर से शुरू हो जाती है। वो टॉम को बताती है कि उसने ब्रेकफास्ट में क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए। इसके बाद में वो टॉम से जो है वो लॉरा के बारे में बातचीत करना शुरू करती है कि लॉरा जो है वो अक्सर अपने भाई के खुशी के लिए सोचती है। उसे ये समझ में आता है कि उसका भाई जो है वो शू वेयर हाउस में जॉब करके खुश नहीं है और वो अपने भाई के लिए काफ़ी ज़्यादा सोचती है। इसके बाद में अमेंडा जो है वो टॉम से कहती है कि क्यों वो मूवीज़ देखने के लिए हर रोज़ जाता है, इतनी लेट घर पे आता है। तो टॉम कहता है कि उसे ये एडवेंचरस लगता है, वेयर हाउस में जॉब करना उसके लिए काफ़ी बोरिंग है, तो इसलिए वो मूवीज़ देखने जाता है ताकि उसका दिल बहल सके। और वो क्योंकि वो एक पोएट टाइप का बंदा है, वो बोलता है कि उसे ऐसी लाइफ जीना पसंद है जो कि नेचुरल इंस्टिंक्ट्स पे चलती हो, जो दिल बोले वही किया जाए। अमेंडा को ये सुनने के बाद में बहुत गुस्सा आता है, उसे ये बातें बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो लॉरा के बारे में बात करना शुरू करती है। वो कहती है कि उसे पता है कि टॉम जो है वो इस घर से निकल कर अपनी जिम्मेदारियों से फ्री होकर जाना चाहता है। उसने एक लेटर देखा है टॉम के रूम में, जो कि मर्चेंट मरीन से उसे मिला है, जिसके अकॉर्डिंग बहुत जल्द टॉम जो है वो वेयर हाउस से निकल कर कहीं और चला जाएगा ताकि वो अपनी एडवेंचर लाइफ जो है वो जी सके। तो अमेंडा जो है वो टॉम से कहती है कि तुम्हारी कुछ जिम्मेदारी है घर की तरफ, तुम एटलीस्ट जाने से पहले इतना तो करो कि तुम लॉरा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढ के लाओ ताकि लॉरा की शादी हो सके और वो उसकी जिम्मेदारी जो है कोई उठा सके। तो अमेंडा जो वो टॉम से कहती है कि उसने जाने से पहले लॉरा के लिए एक अच्छा सा लड़का ढूंढना चाहिए, जिस पे टॉम प्रॉमिस करता है कि वो ऐसा करेगा। इसके बाद में शुरू होता है सीन 5, जहाँ पर अमेंडा जो वो टॉम को इंस्ट्रक्ट करती हुई नज़र आती है कि उसने अपने बाल कैसे बनाना चाहिए, उसने ज़्यादा स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। इतने में टॉम का मोनोलॉग आता है प्ले में, जहाँ पे टॉम ऑडियंस को एड्रेस करता है और बताता है कि उसके अपार्टमेंट के पास में एक पैराडाइज डांस हॉल है जहाँ पर वो अक्सर जाता है और उसे वहाँ जाना काफ़ी एडवेंचरस लगता है। वो सोचता है कि दुनिया में ऐसी कई जगह हैं जहाँ पर जाने के बाद में इंसान को एडवेंचरस लाइफ क्या होती है ये समझ में आता है। अब इतने में सीन जो वो अमेंडा पर शिफ्ट होता है। अमेंडा जो वो न्यू मून नाइट पर विश करती है चांद को देखकर कि अमेंडा के लिए एक अच्छा सा लड़का आ जाए ताकि उसकी शादी हो सके। इस पर टॉम उसे बताता है कि कल एक लड़का आने वाला है जिसका नाम है जिम ओकॉनर। तो इसके बाद में अमेंडा जो है वो जिम के बारे में कुछ सवालात करती है कि वो कैसा बंदा है, क्या वो शराब पीता है, उसका इनकम कितना है। तो टॉम से उसे पता चलता है कि जिम बहुत ही अच्छा बंदा है, वो रात में नाइट स्कूल अटेंड करता है, मतलब अपनी आगे की पढ़ाई के लिए, और दिन में वो शू वेयर हाउस में जॉब करता है। तो ये जानकर अमेंडा को खुशी होती है। इसके बाद में वो अपने आप से ही बात करती है कि जिम जो है वो लॉरा से मिलकर काफ़ी खुश होगा, क्योंकि लॉरा एक अच्छी लड़की है, खूबसूरत लड़की है। जिस पर टॉम कहता है कि वो ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखे, क्योंकि मैंने जिम से लॉरा के बारे में कोई बात नहीं की है, वो ऐसे ही बस डिनर के लिए आ रहा है, तो आप ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करना। और वो ये भी कहता है कि लॉरा इज़ डिफरेंट, वो अपनी ही दुनिया में खोई रहने वाली लड़की है, शी इज़ फिजिकली डिसेबल्ड। और इतना कहकर टॉम जो है वो वहाँ से मूवी के लिए चला जाता है। अमेंडा जो वो लॉरा से कहती है कि तुम भी इधर जल्दी से आओ और चांद को देखकर विश करो कि तुम्हें एक बहुत ही खुशहाल और अच्छी ज़िंदगी मिले। अब इसके बाद में शुरू होता है सीन 6, जहाँ पर टॉम जो है वो ऑडियंस को बताता है कि जिम एक आउटस्टैंडिंग लड़का है जिसने स्कूल टाइम में काफ़ी सारे बास्केटबॉल गेम्स जीते थे, उसे सिल्वर कप भी मिल चुका है डिबेटिंग कॉम्पिटिशन्स में, और वो उसका जो ग्रोथ है एकेडमिक वो बहुत बढ़िया था स्कूल टाइम में। लेकिन आफ्टर ग्रेजुएशन जो वो थोड़ा स्लो डाउन हो चुका है, क्योंकि उसे जॉब करना पड़ रहा है वेयर हाउस में, और उस वेयर हाउस में टॉम जो है वो उसका इकलौता दोस्त है जिम का, क्योंकि टॉम जो है वो उसका एक अच्छा पास्ट था हाई स्कूल टाइम का, वो जानता है और उसे अप्रिशिएट करता है। तो शायद जिम का ईगो जो वो कहीं सेटिस्फाई होता है, इसलिए टॉम जो है वो उसका दोस्त है।
अब यहाँ से सीन 6 का एक्शन शुरू होता है, जहाँ पर अमेंडा और लॉरा जो वो प्रिपरेशन करते हुए दिखाई देती है, क्योंकि शाम में डिनर के लिए जिम ओकॉनर आने वाला है। लॉरा काफ़ी नर्वस हो जाती है जब उसे पता चलता है कि कोई आने वाला है उसे देखने के लिए। तो अमेंडा जो है वो बोलती है, अमेंडा जो वो एक गर्लिश फ्रॉक पहनकर तैयार होकर आ जाती है और वो लॉरा को इंस्ट्रक्ट करती है कि जब जिम आएगा तो तुम्हें ही दरवाज़ा ओपन करना है। अब तक लॉरा को सिर्फ जिम नाम पता होता है। जब वो सुनती है कि जिम ओ कॉर्नर आने वाला है तो वो समझ जाती है कि वही जिम है जिसे वो ऑलरेडी पसंद करती थी। वो और ज़्यादा नर्वस हो जाती है और कहती है कि मैं जो है डिनर टेबल पर नहीं आ पाऊँगी, तो आप मुझे फोर्स मत करो, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी, आप ही खोल लेना। लेकिन अमेंडा नहीं मानती है और इतने में अमेंडा जो किचन में चली जाती है और डोर बेल बजती है। तो अमेंडा जो वो लॉरा को बोलती है कि जाकर दरवाज़ा ओपन करें। अब लॉरा जो है वो जल्दी से जाकर दरवाज़ा ओपन करती है और उनसे ठीक से ग्रीट भी नहीं करती और अपने रूम में चली जाती है। इतने में टॉम और जिम का कन्वर्सेशन दिखाया गया है, जहाँ पर जिम जो है वो टॉम से कहता है कि वेयर हाउस में ऐसे बातचीत चल रही है कि तुम्हारा जॉब जो है वो बहुत जल्द जाने वाला है। तो टॉम जो है वो जिम से कहता है कि तुम इस बारे में कुछ भी मेरे माँ के सामने बात मत करना, वैसे भी वेयर हाउस में जॉब करना मेरा गोल नहीं है। इतने में वहाँ अमेंडा आती है, जिम से मिलती है और बहुत सारी लंबी लंबी बातें करती है, कभी मौसम के बारे में, कभी उसके वो पास्ट जो लोग आते थे उसे देखने के लिए लड़के, उनके बारे में। इतने में वहाँ टॉम जो है वो जाता है किचन में और कहता है कि मैं देख कर आता हूँ कि खाना ठीक से तैयार हो चुका है या नहीं, और वो बताता है कि खाना सब कुछ तैयार है, टेबल पर लग चुका है। अब लॉरा जो है वो ठीक नहीं है तो वो हमें ज्वाइन नहीं करेगी, लेकिन अमेंडा नहीं मानती। वो कहती है कि जब तक लॉरा नहीं आएगी हम डिनर नहीं करेंगे। तो मजबूरी में लॉरा को डिनर टेबल पर आना पड़ता है। वो लड़खड़ाती है चेयर पर बैठते वक्त। तब अमेंडा को समझ में आता है कि लॉरा सच में बीमार है और वो कहती है टॉम से कि तुम उसे उसकी मदद करो ताकि वो लिविंग रूम में जाकर बैठ सके। इसके बाद में शुरू होता है सीन 7, जहाँ पर लॉरा जो है वो अकेली सोफे पर लेटी हुई है लिविंग रूम में, और इतने में लाइट चली जाती है। इधर टॉम, अमेंडा और जिम का डिनर हो चुका है। तो अमेंडा जो है वो टॉम से सोचती है कि पक्का टॉम ने जो वो बिल नहीं पे किया होगा, लाइट बिल, और इसी वजह से लाइट जा चुकी है। तो एज अ पनिशमेंट वो टॉम को कहती है कि अब तुम डिशेज क्लीन करने में मेरी मदद करोगे, और वो टॉम को अपने साथ में लेकर चली जाती है और जिम से कहती है कि तुम जाकर लॉरा को कंपनी करो लिविंग रूम में, और कहती है कि तुम थोड़ा वाइन भी लेकर जाओ उसके लिए। ये एक्चुअली अमेंडा की ट्रिक होती है ताकि जिम और लॉरा एक दूसरे से बातचीत कर सके। इसके बाद में जिम जो है वो लिविंग रूम में पहुंचता है और देखता है कि वहाँ पर लॉरा लेटी हुई है। जैसे ही लॉरा जिम को देखती है वो उठकर बैठती है सोफे पर, और जिम जो है वो वहाँ पर जाकर ज़मीन पर ही बैठ जाता है। वो पूछता है लॉरा से कि तुम इतनी शर्मीली क्यों हो और तुम बहुत ही ओल्ड फैशन टाइप की लड़की हो। तो लॉरा जो है वो उसकी बातें सुनती है और बीच में ही जिम से कहती है कि क्या तुमने अभी तुम वैसे ही गाते हो जैसे तुम पहले गाते थे। तो जिम को रियलाइज़ होता है कि वो एक दूसरे को जानते हैं और उसे याद आता है कि हाँ, हाई स्कूल में लॉरा उसके साथ में पढ़ती थी। इसके बाद में लॉरा जो है वो हाई स्कूल का ईयर बुक लेकर आती है जिसमें जिम की फ़ोटो होती है। वो जिम से कहती है कि वो काफ़ी बार जिम से उसका ऑटोग्राफ मांगना चाहती थी, लेकिन वो शर्माती थी और उसके पास में नहीं आ पाती थी। वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी तो था। वो पूछती है कि हाई स्कूल में एक रूमर था कि तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है, क्या ये सच है? तो जिम कहता है कि नहीं, वो अफवाह ही थी। इसके बाद में जिम जो है वो लॉरा से पूछता है कि तुमने हाई स्कूल के बाद में क्या किया। तो लॉरा बोलती है कि उसने बिजनेस स्कूल अटेंड किया कुछ दिनों के लिए। उसके बाद में वो अपना ग्लास कलेक्शन दिखाना शुरू करती है क्योंकि लॉरा ने खासा कुछ किया ही नहीं होता है। तो जिम जो है उसका वो ग्लास कलेक्शन हैंडल करने से डरता है। उसे लगता है कि कहीं कुछ टूट ना जाए। लॉरा उसे अपना एक प्राइज़ बताती है जिम को, जो कि एक यूनिकॉर्न का स्टैचू होता है। वो 13 साल से लगभग उसके पास में होता है। तो इतने में जिम को म्यूज़िक सुनाई देता है नेबरिंग डांस हॉल से। तो वो लॉरा से पूछता है कि क्या वो डांस करेगी। तो लॉरा काफ़ी हिचकिचाती है, लेकिन बाद में वो जिम के साथ में डांस करना शुरू करती है। इतने में डांस करते हुए जिम का जो है जिम की वजह से उसका जो यूनिकॉर्न पीस जो होता है वो टूटकर गिर जाता है। उसका जो हॉर्न होता है वो टूटकर गिर जाता है। तो लॉरा जो है उसको वो एक्चुअली कॉम्प्लीमेंट देता है जिम कि वो ब्लू रोजेस की तरह है, उसका जो चार्म है वो अलग है, बाकी लड़कियों से वो अलग है। ये कहकर वो लॉरा को किस कर लेता है, जिसके बाद में उसे बुरा भी लगता है
वो लॉरा से कहता है कि मैं एक्चुअली ऑलरेडी एंगेज्ड हूँ, नेक्स्ट मंथ मेरी शादी होने वाली है, तो मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। ये एक्सप्लेनेशन सुनने के बाद में लॉरा जो है वो जो टूटा हुआ यूनिकॉर्न होता है उसे लेकर वो जिम को दे देती है एज अ गिफ्ट, उसकी याद बोलकर। अमांडा जो इतने में वहाँ पर आती है कुछ ड्रिंक लेकर, तो जिम कहता है कि सॉरी आई एम ऑलरेडी एंगेज्ड और मैं माफ़ी चाहता हूँ, इतना कहकर वो वहाँ से निकल जाता है। ये सुनकर अमांडा को काफ़ी शॉक लगता है कि टॉम ने उसे इसके बारे में कुछ नहीं बताया। जाने से पहले जिम उसे कहता है कि उसने ये इस बात के बारे में किसी को नहीं बताया कि उसकी शादी होने वाली है, और वो निकल जाता है। अब अमांडा जो है वो टॉम को काफ़ी ज़्यादा भला बुरा कहती है कि उसने झूठ कहा, उसने नहीं बताया कि जिम जो वो ऑलरेडी एंगेज्ड है। इतनी सारी जो मेहनत की डिनर के लिए जो पैसा वेस्ट हो गया है अब, क्योंकि जिम तो ऑलरेडी एंगेज्ड है। तो टॉम जो है वो टॉम को कहती है कि तुम एक सेल्फिश ड्रीमर हो जो सिर्फ खुद के लिए जीना जानते हो। ये सब सुनकर टॉम को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से निकल जाता है। अब यहाँ पर सीन जो है वो क्लोज हो जाता है। इसके बाद में टॉम जो है, टॉम को दिखाया गया है कि वो ऑडियंस से बात करता है कि उसने भले ही अपने घर वालों को छोड़ दिया है, घर को छोड़ दिया है, लेकिन उसकी बहन की यादें उसके दिल में हमेशा रहती है। उसकी बहन जो वो हमेशा उसके विचारों में, ख्यालों में रहती है। वो अपने बहन को कभी नहीं भूल पाया है। और यहाँ पर ये प्ले इस तरीके से ख़त्म होता है।